इज्जत करो माँ बाप की। ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने के लिए। रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात को कहाँ था, तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक गायब न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था। हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे चलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है, वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये नाराज है तो इन्हें राजी करो, ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, A to Z, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपकी कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब में कलम लगा, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम तो बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते, क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, वो बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप।
जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था। जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूं यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार है। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में मां का आंचल। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल तू गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊं अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और का। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं? 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था। फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया। उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे रहते हैं। खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा था 10 लाख लगेगा, एक बाल पा जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा जायदाद बेच के तेरे दिल में बाल डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये जलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले दिन जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते, ये जलते नहीं।
एक जवान कहने लगा मुझसे, तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हजरत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है। लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना, मेरी माँ रोती है। वो चाहती है कि रात रात के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के क्या कह जा रहे हैं, जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है, आग लगा दो, घर से निकाल दो। कह दो हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसान, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम पे एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिजाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिजाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया, हुजूर के घर आ गई। उम्र 60 साल। हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग गई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठती क्यों नहीं? बैठती क्यों नहीं हो? ये पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती हैं या रसूल अल्लाह आपकी माँ आई है। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं? झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ, आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूँ कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दे और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो जाए। ये सास का आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे बेटा उठ के जाए, कहां जा रहे हो? इसकी तो आदत है टटराने। ये तो भौंकती रहती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदम पर। ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी का। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। मगर याद रखिए माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो तो कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं होती। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी। आएगी इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे भाई आज रात भर जागना, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का लिए गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही कि हुर हुर करनी है पूरी रात, एक रकात नहीं पड़ी,
टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? कि जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे। कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त तक चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होंगे, हाथ लगाने तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ खाते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहां है जो 500 रुपए लेके मैयत में हिलाएगा, कहां है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाए, कहां है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पर टूट प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए हैं गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक निभाते हैं। सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई महीने इत्तिकाफ करेगा, तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत शुरू कर दी। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है, नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी उसे लग गई। उसने ऐलान किया, था बड़ा सही, ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूंगा। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ही हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट दिया, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार क्योंकि वली बन चुका था। पुड़िया खोलता और पूछता बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देते नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया,
ये तो कोई दवा नहीं थी। वो कहता इस अलमारी में रख दो और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, एक पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज तक लुक़मा नहीं पड़ने दिया। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहेंगे। माँ ने कहा अच्छा बेटे अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे बुढ़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा हक बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगी। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम नियतों में खुलूस नहीं रहेंगे, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं मैं गुजारिश करता हूँ आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं। लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं थी, जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख अल खल्क़ व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाएगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार किए उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या करना? दुआएं लेनी। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गिरफ्ती में चल रहा कुछ,
मैंने कहा क्यों? कहने लगा वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बन के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही। मैंने मजबूरी में पूछा चलो माँ, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया? और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया, भात देकर एहसान किया तूने।